देखिए, बिहार में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिसे वो बिहार चुनाव में लगातार दोहरा रहे हैं। जो कहा था एच फाइल्स वो लेकर आए हैं। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि नतीजों से पहले ही राहुल हार के बहाने अब बनाने लगे हैं। मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा का जो चुनाव है वो एक्चुअली चुनाव ही नहीं था, वो होलसेल चोरी हुई है। और आप नोट कीजिए कि जो मैंने एलिगेशंस रखे थे, फेक वोट, फेक फोटोग्राफ, इसका कोई रिस्पांस नहीं आया है, ना ईसी से आया है। बीजेपी इसी को डिफेंड कर रही है, मगर जो मैंने कहा है उसको निगेट नहीं कर रही है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मीडिया उठा रही है कि भैया ब्राजील की औरत है, उन लोगों ने वोट किया। अरे भाई, ब्राजील की औरत की फोटो है, आपने वोट कैसे किया? आपकी आईडी नहीं है, आपका चेहरा नहीं है उस पर, कैसे वोट किया? राइट? तो रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान कहता है 1 मैन 1 वोट। हरियाणा दिखाता है कि 1 मैन 1 वोट हरियाणा में था ही नहीं। 1 मैन मल्टीपल वोट था, ब्राजीलियन वुमन वोट था। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों, और इसलिए 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। जनता का मिजाज बताता है और कांग्रेस वालों की बातें भी बताती हैं कि वो पराजय के कारण अभी से ढूंढने में लग गए हैं। अभी से क्यों हार गए बिहार, इसके लिए क्या क्या कहना, इसकी नेट प्रैक्टिस चालू कर दी है उन्होंने। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, वोट चोरी का मुद्दा क्या आपको लगता है कि दूसरे चरण के मतदान में कोई इंपैक्ट डाल पाएगा? क्योंकि उठाया जा रहा है बहुत जोर शोर से महागठबंधन की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, हालांकि जवाब दिया जा चुका है, स्पष्ट हो चुका है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वोट चोरी हुई हरियाणा में, इससे पहले उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र में कहा था। हम यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं, क्योंकि हिमांशु मैं गया में हूँ, और गया के लोगों से जान लेते हैं कि वोट चोरी का एक बड़ा मुद्दा है या नहीं है, या एसआईआर बड़ा मुद्दा बन पाया या नहीं बन पाया। जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया, लोगों के फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं और वोट डाले जा रहे हैं। वोट चोरी कहाँ से हो गया? उन्होंने आरोप लगाया, एक दिखाया, एक महिला के 22 वोट बने, वो ब्राजील की मॉडल है। वो तो इलेक्शन कमीशन जांच करेंगी उनकी, 22 है कि 23 है, वो अलग सी बात है। अगर बोलते हैं कि वोट चोरी हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ सर्वे हुआ था पूरे टिकारी में, हम लोग टिकारी विधानसभा 231 पढ़ते हैं, इसमें पूरा सर्वे हुआ। उसमें हुआ क्या कि जितने लोगों का नाम कटा, कुछ लोगों ने बोला मेरा वोट चोरी है, वोट चोरी। जब चेक हुआ तो उसमें सबका नाम पाया गया, और लेकिन टाइम भी दिया गया कि जिसका नाम कटा है वो जुड़वा भी सकते हैं। आपको लगता है वोट चोरी मुद्दा है? राहुल गांधी को बयान को ही लोग हल्का में लेते हैं। अब वोट चोरी तो ऐसा हुआ नहीं, हम लोग का तो सामने नाम है, कटा भी नहीं है। देखिए हिमांशु, बिल्कुल लोगों का ये भी कहना है कि कोई वोट चोरी नहीं हुआ, क्योंकि एसआईआर का जो प्रोविज़न है 2003 के बाद जो है पहली बार बिहार में किया गया था, और यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई वोट चोरी नहीं हुई। जिन लोगों के जेन्युइन वोट थे वो अभी भी यहाँ पर हैं। हाँ। अब देखना ये है कि दूसरे चरण का जब मतदान होगा तो वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि वो अपने काम को देख रहे हैं, उनके नाम अगर वहाँ हैं वो मतदाता सूची में। बिल्कुल, इस बार बिहार की जनता ने पहले चरण में बता दिया, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उन्होंने बता दिया है कि दूसरे चरण में भी वो बहुत विचार करके, सोच समझते हुए वोट करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद हाजीपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगाया। आरजेडी की ओर से यह दावा किया गया कि देर रात एक पिकअप वैन को स्ट्रांग रूम से निकलते देखा गया और उसी समय सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। यह आरजेडी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है।
129 मनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है।